जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस, जिसके बेटा लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 25 तक, ठीक है, 1 से लगाकर 25 तक आपको कंप्लीट थ्योरी सिखाई गई है। लेक्चर नंबर 26 से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए थे, तो लेक्चर नंबर 26, 27, 28 और 29 यानी कि 4 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के हो चुके हैं। आज आपका बेटा जो लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? आज बेटा आपका लेक्चर नंबर है कितना? 30। आज का बेटा लेक्चर नंबर आपका कौन सा? 30 है। यानी कि इसके पहले कितने 29 लेक्चर हो चुके। न्यूमेरिकल के कितने हो चुके? 4 लेक्चर न्यूमेरिकल के कंप्लीट हो चुके। आज 5वां लेक्चर न्यूमेरिकल का बेटा है, ठीक है बेटा। यानी आप लोगों को यदि सारे लेक्चर देखने हैं तो आप 1 से लगाकर कितना 30 तक, तो आपको प्ले लिस्ट में सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स के नाम से बनी है, उसमें जाके आप सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 29, 28, 27 और 26 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक बेटा। ध्यान रखना ये चीज़। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सदाशिव कोचिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, ये लिखा है, और वहाँ से आसानी से आप जुड़ सकते हैं, ठीक बेटा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन बेटा है, आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं। आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं, फिर किस्मत तो उनकी जागती है, पर किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं, पर किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते हैं। यदि आप आराम करेंगे, मस्ती करेंगे, इस टाइम जो आपका इस समय वक्त गुजर रहा है, यदि इस समय आप आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो इस समय तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इस समय आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सुख है इसी समय है, इसी आराम में, इसी मस्ती में, इसी खेल कूद में है, इधर उधर की बातें करने में है। आपको लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है इस समय। यदि ये वक्त आप इस समय बिता रहे हैं तो क्या होगा? आराम करने वालों के अरमान भी सोते रहते हैं। इस समय आप जान नहीं पाएंगे आराम, उस आराम ही आपको क्या सबसे बड़ा सुख लगेगा। लेकिन जब आगे आपका जो समय आएगा तब वही जो आराम आपने की वो अरमान भी सो जाएंगे। जितनी आपने आराम की, जितनी आज आपने आराम की, मस्ती की, वो आगे चल के अपने जो आपके अरमान होंगे सब सोते हुए मिलेंगे। और यदि आपने, पर किस्मत तो उनकी जागती जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। यानी यदि आपने कोई सपना देखा है, आपने कोई लक्ष्य बनाया है, आपका कोई उद्देश्य है, आप ये करना चाहते हैं, और तो यदि आपने आप में एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कि ये हम करना चाहते हैं। जिम्मेदारी शब्द बहुत बड़ा है, इस शब्द को सीखिए और समझिए, इसको समझना बहुत बड़ी बात है। यदि आप में जिम्मेदारी, ललक है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आपको नींद नहीं आएगी कि ये लक्ष्य हमारा कब हमको प्राप्त, कितनी जल्दी प्राप्त हो सके, हम कितनी अधिक और मेहनत कर लें कि ये लक्ष्य हमको प्राप्त हो सके। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आनी है। यानी किस्मत तो उनकी जागती है जिनके सपने उन्हें सोने नहीं देते। आपने जो सपना देखा है उसके लिए दिन रात यदि आप मेहनत करते हैं, आपने जो गोल बनाया, आपका जो उद्देश्य है, उसके लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपको नींद नहीं आती कि जितनी जल्दी हो सके हम उस सपने को प्राप्त कर लें। और उसके बाद जब आप सपना प्राप्त कर लें तो आपका जीवन कितना आराममय होता, मस्त होता है, आप खुद जानते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या, आराम नहीं करनी है आपको। यदि आज आपने आराम कर ली तो फिर अरमान आप पे कभी नहीं पूरे होने वाले हैं। और यदि आज आपने मेहनत कर ली, यदि आपने आज में क्या, किस्मत तो उनकी जागती है। यदि आज ने किस्मत कब जागेगी? जब आप मेहनत करेंगे। यदि आज आपने मेहनत कर ली तो 100% आप सक्सेस होंगे आगे, और आगे आपको आराम मिलेगी, आगे आपका जीवन सुखमय होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान समझो बेटा। तो बेटा न्यूमेरिकल चल रहे थे ना आपके? बेटा न्यूमेरिकल कितने हो चुके थे, कितने टाइप के हो चुके थे? जी टाइप चल रहा था, है? तो जी टाइप कंप्लीट हो चुका था। आज टाइप बेटा कौन सा होगा? आज बोलो बेटा, आज का टाइप कौन सा होगा आपका? आप बेटा टाइप आज का होगा, आपके कितने टाइप बेटा हो चुके हैं? एच तक हो चुका था,
नहीं जी हो चुका था, जी हो चुका था, आज एच है ना। हाँ तो आज टाइप बेटा कौन सा आपका एच है। ठीक है, आपके टाइप कितने हो चुके हैं, जी टाइप हो चुके थे, ए से लगाकर जी तक टाइप हो चुके हैं। आज टाइप बेटा आपका कौन सा है, एच है। और न्यूमेरिकल बेटा संख्या के आधार पर देखें तो न्यूमेरिकल बेटा हमारे कितने 18 हो चुके हैं, आज न्यूमेरिकल नंबर बेटा 19 है। इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 26, 27, 28, 29 में कितने 18 न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं, इससे आज 19 नंबर है। टाइप कौन सा एच है। देखो बेटा एच टाइप में कौन सा न्यूमेरिकल हमको करना है, किस प्रकार के, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पे आपको न्यूमेरिकल लगाना है। किस टाइप में, एच टाइप जो है आपका, इसमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपने निकाली थी 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2 पर न्यूमेरिकल लगाने। लिखो पहले न्यूमेरिकल लिखो, भी समझ में आ जाएगा। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। इस युग्म, लिखते चलिए बेटा, साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, न्यूमेरिकल भी साथ में लिखते रहिए। ठीक है बेटा, नोट्स आपके सच्चे साथी, मैं बार बार आपसे बोलता हूं। इस हाँ रखें 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में रखे हैं, 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में रखे हैं, के संपर्क में बेटा रखे हैं। इस युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु, 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी लग रही ना तो घबराइएगा नहीं, लैंग्वेज बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान समझो, आपसे बेटा कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और अवतल लेंस की जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, और उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के संपर्क में रखें। एक वो जो उत्तल जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक अवतल जिसकी फोकस दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर, वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, चिपका के रखे गए हैं। ठीक है, संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। किस युग्म से, जो दोनों लेंस बनाए गए हैं, एक उत्तल एक अवतल मिला के संपर्क में रखे गए, इससे कितने 2 मीटर की दूरी पर, इससे 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमने बताया प्रतिबिंब की स्थिति में क्या ज्ञात करते हैं बेटा, वी ज्ञात करने, तथा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वो ज्ञात करना है आपका। प्रकृति में तो लिखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो क्या होता होगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, इन दोनों में से लिखना है। समझ गए क्वेश्चन क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाओ बेटा। दिया है, देखो बेटा क्या, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, 2 फोकस दूरियां दे रखी, इसलिए पहले की मान लेते हैं f1 है, और आपको पता उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए कितना लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी वैसा कहता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए कितना -25 सेंटीमीटर।
ठीक बेटा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। आगे के संपर्क में रखे तो दोनों एक दूसरे पे जोड़ के रखे गए हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर, इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो यानी कि वस्तु यानी कि यू हो गया। और आपको पता है वस्तु को सदैव कैसे रखते हैं, लेंस के बाईं ओर रखते हैं, तो बाईं ओर रखा। और आपको पता है बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती, इसलिए यू भी कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 मीटर, माइनस का 2 मीटर। चूंकि देखो सारी सेंटीमीटर में देखा तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब जब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर का कितना होता है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी कि u बराबर कितना, माइनस का 2 गुणे 100, 200 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक बेटा कोई भी समस्या हो तो बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर हो। ये आपको दिया था, अब ज्ञात करना प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v। ये पहले से परिचित हो, पहले वाले दिन से है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है प्रकृति, कैसा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वो ज्ञात करना है। इतनी चीजें फाइंड करनी है सबसे पहले। अच्छा आप देखो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए और f पता होना चाहिए। आपके पास एक फार्मूला है कि नहीं, क्या लेंस, चूंकि लेंस पढ़े हैं तो आपको पता है लेंस में u v f या लेंस का सूत्र क्या होता था बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता। ध्यान रखना, तो यही तो फार्मूला होता था। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है। तो v ज्ञात करने के लिए हमको f पता होना चाहिए और u पता होना चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखो, हमको पता है यहाँ पे क्या है, u सिर्फ पता है, लेकिन f नहीं पता है। हमने आपको तरीका बताया था न्यूमेरिकल लगाने का, जो ज्ञात करना है उससे संबंधित फार्मूला जो जो आपको आते हैं वो लिख लो, उससे संबंधित जो फार्मूला आपको आता है वो लिख लिया, वो फार्मूला लिख लिया। आपको देखो इसमें u पता है लेकिन v f नहीं पता है, तो f को कैसे ज्ञात करें, u तो ज्ञात ही, v तो ज्ञात ही करना ना। तो f को ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखो कि एक फार्मूला देखो और होता है, 1/f बराबर क्या, 1/f1 प्लस का 1/f2। क्योंकि आपसे कहा एक उत्तल लेंस था एक अवतल लेंस था, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो ये दो लेंसों, ये जो टाइप H चल रहा है, किस टाइप, क्या इसका नाम यदि लिखना चाहो टाइप H में तो क्या है, किस पर संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात। दो लेंस जो संपर्क में रखे हैं उनकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि दो लेंस जो एक दूसरे में चिपका के रखे गए हैं उनकी फोकस दूरी ज्ञात करना। टाइप में लिखना लिख सकते हो कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2 हो गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो बेटा फटाक से। तो 1/f बराबर 1/f1 बेटा कितना आपका 20, तो 20 होगा, प्लस का 1/f2 बेटा कितना माइनस का 25, तो माइनस का 25 हो गया। ठीक बेटा। अब देखो 1/f बराबर 1/20 और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/25। भाई ये प्लस का था ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए माइनस का हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना, अब 25 और 20 का एलसीएम ले लो। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हमने कहा था बड़ी लासा का कैसे लेते हैं, हमने कहा था जो दोनों में से जो दो हैं दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या 20 की 25, तो बेटा कहोगे 25 बड़ी। अब 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो, 25 दो ना 50, 20 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 25 से 75, 75 भी 20 से नहीं कटेगा, तो 25 चक्कू 100 यानी कि 100 20 से कट जाएगा ना, तो इसका लासा कितना हो गया बेटा 100 हो गया। ठीक, अब 20 से इसको डिवाइड कर लो, तो 20 पंचे 100 और इंटू 1 है ऊपर है, तो 1 इंटू 5 हो गया, और 25 चक्कू 100 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। बात क्लियर हो। तो 1/f बराबर बेटा आपका कितना आया जाके 5 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बटे 100। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब ये कितना 1/f बराबर 1/100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसकी 1 की मल्टीप्लाई f से कर लो तो f हो गया, बराबर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे 1 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर। पहले f आपको मिला जाके, f कितना है बेटा आपका 100 सेंटीमीटर है, या तो दोनों साइड में पलट लो, इसको ऊपर भेज दो तो इधर भी उल्टा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो f आपका कितना आ गया बेटा
100 सेंटीमीटर आएगा। दूसरी चीज आपको फाइंड क्या करनी है, अब दूसरी चीज क्या, अब v चाहिए। तो आपको पता है लेंस का सूत्र लगा लो, क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब आपको देखो f भी पता u भी पता, दोनों वैल्यू फटाक से डाल लेते हैं उसमें। तो 1/, देखो f कितना आपका 100 आया है, 100 बराबर 1/v तो आपको फाइंड नहीं करना है, और माइनस का u आपको पता है, माइनस का 200 सेंटीमीटर, तो 1/ माइनस का 200। ठीक, तो देखो 1/100 बराबर 1/v। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 1/200। ठीक, आप क्या करो 1/v को वैसे ही रखो, 200 को इधर उठा लो, 1/200 को इधर उठा लो, तो कितना हो जाएगा 1/100, इसको लागू तो प्लस का था, इधर आ जाएगा बराबर माइनस का 1/200 बराबर 1/20। अब दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 से काटेंगे, 100 दूना 200, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 से कम 200, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर 1/v। तो देखो फाइनली हमारा रिजल्ट आया जाके, देखो 1/2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 1, भाई 2 में से एक जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, और बटे 200 इक्वल टू कितना 1/v। तो यहाँ v से मल्टीप्लाई कर लो, v इंटू 1 क्या, यानी कि v बराबर कितना 200 इंटू 1 बराबर 200, यानी कि v बराबर कितना 200 सेंटीमीटर आ गया। v बराबर कितना आ गया बेटा 200 सेंटीमीटर आ गया। v बराबर कितना 200। अब देखो यहाँ से क्या पता चल गया, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, देखो धनात्मक आया है, और वस्तु कैसी आई थी हमारे पास, ऋणात्मक थी। वस्तु कैसी थी, ऋणात्मक, यानी कि वस्तु हमारी लेंस से कैसे बाईं ओर रखी थी, और प्रतिबिंब क्या मिला लेंस से दाईं ओर। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा धनात्मक आया है, तो प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर मिला, यानी कहने का मतलब है वस्तु बाईं ओर और प्रतिबिंब कैसा दाईं ओर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर बनेगा। बात समझ में, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस के दूसरी ओर, यानी कि दाईं ओर बनेगा, और दूसरी ओर बनेगा तो आपको पता है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वास्तविक बनेगा। बात समझ आए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। अब भाई साहब पूछ लेता कि वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, प्रकृति तो आपको पता चल गई, प्रकृति कैसे पता चल गया, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब बाई चांस पूछे कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, यदि ये क्वेश्चन पूछ लेता तो हम क्या ज्ञात करते, तो कैसे ज्ञात करते, देखो तो आपको पता है m बराबर क्या होता है बेटा, v/u। m बराबर क्या होता था, v/u होता था कि नहीं। अब देखो आपको v भी पता u भी पता, तो v की वैल्यू डाल दो, कितना है 200, m बराबर कितना 200 बटे, और u बेटा कितना आपका, u कहाँ बेटा, ये भी कितना 200, u कैसा 200, तो माइनस का 200 है, तो माइनस का नीचे कितना हो जाएगा 200, भाई v भी 200 है और u तो कितना माइनस का 200, तो 200 से 200 कट गया, तो यानी कि m बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का 1, m बराबर कितना है माइनस का, यानी कि देखो यहां से क्या पता चल गया, m बराबर माइनस का 1 है। ये तो पता चल, यहां से पता चल गया था कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब यहां से पता चल रहा है कि m का मान कितना है, माइनस का 1 आया, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनना होगा, नीचे की ओर। बात समझे, प्रतिबिंब कैसा उल्टा बनना होगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति कैसी किसी वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रकृति क्या लिख लोगे बेटा आप यहाँ पे आंसर में, प्रकृति बराबर क्या लिख लोगे, वास्तविक। नीचे लिखे देना प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और उल्टा भी लिखना चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 1 आया है, तो माइनस का 1 आया यानी कि उल्टा। यदि आप यहां तक सॉल्व करके और डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी वास्तविक होगी, तब भी आपका सही है। ठीक, ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ जाके। इसके नीचे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चूंकि v का मान धनात्मक है अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कैसा बनेगा, लेंस के दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्योंकि v का मान धनात्मक अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, या दूरी लिखना चाहो तो दूरी भी लिख सकते हो, क्योंकि v का मान धनात्मक अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 200 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा वास्तविक तथा उल्टा होगा। लिख लो बेटा, बहुत आसान न्यूमेरिकल है।
और अच्छा है बेटा, ये पूछा जाता ज़्यादातर अब। ओके बेटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक बेटा, रब कर रहे हैं, 60 स्क्रीन ले लो और साथ में आप लगाते रहें इनकी, इन न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस आप बाद में भी करते रहें, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर बेटा कितना होगा बोलो? इसके बाद कितना आ गया? 20, 20। देखो बेटा 20 नंबर लिखो न्यूमेरिकल फटाक से। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, न्यूमेरिकल नंबर 20 है, कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंसों को, सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल, फोकस दूरी के उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर, उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया, एक युग्म लेंस बनाया गया, एक युग्म लेंस बनाया गया है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। एक युग्म लेंस बनाया गया है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। आपसे कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा गया, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो बेटा, लिखो बेटा, इसको लिखो फटाक से, फिर बता रहे। देखो बेटा, आपसे कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा गया है, मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के जो उत्तल लेंसों को, यहां पे शब्द समझिएगा, उत्तल लेंस नहीं का, उत्तल लेंसों को, यानी कि दो लेंस जो हैं उनको संपर्क में रखा गया, रखकर एक युग्म लेंस बनाया, यानी कि दो लेंस है उनको आपस में संपर्क में रख दिया, ऐसे जैसे एक लेंस ये हो गया और दूसरा उत्तल लेंस ये हो गया, इन दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया, ऐसे बताया। तो ठीक है, तो आपस में संपर्क में रखा गया है, तो एक युग्म लेंस बनाया गया है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि P ज्ञात करना है। देखो बेटा कैसे, आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंसों को, यानी कि हम दिया क्या है, देखो बेटा दिया है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, पहले लेंस की फोकस दूरी भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल लेंस है दोनों कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। उत्तल लेंस का जिक्र किया इसलिए दोनों कैसी होंगी, धनात्मक। F1 भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और F2 भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात से कुछ सहमत हैं आप लोग कि नहीं सहमत हैं? भाई कहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा गया, उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा, इसलिए F1 F2 20 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। रखा गया तो इसकी क्षमता यानी कि P ज्ञात कीजिए, P = क्वेश्चन मार्क, बस इतना न्यूमेरिकल है। आप ध्यान समझिए, आपको देखो P = ज्ञात करने तो फार्मूला क्या था, P = 1/f। हमने कहा जो ज्ञात करना उसको फटाक से उसका फार्मूला लिख लो, P = 1/f। यही तो होता है मीटर में, होता है कि नहीं होता? आप P ज्ञात करने 1/f, यानी कि F चाहिए, और यहाँ F1 F2 दे रखा है, इसलिए सबसे पहले क्या निकालें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। दोनों लेंस जो एक साथ रखे गए उनकी कुल फोकस दूरी, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो निकाल लें। उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, 1/f = 1/f
F1 प्लस का 1/F2। ठीक, वैल्यू फटाक से डाल दो। तो 1/F बराबर 1/F1 बेटा कितना 20 प्लस का F2 बराबर कितना 20। बात क्लियर हो गई। अब दोनों में एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 1/F बराबर 20 एलसीएम ले लेंगे तो कितना 1 ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 ही तो बचेगा भाई। 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 1, इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 इंटू 1। तो यानी कि 1/F बराबर कितना 2 1 प्लस 1 2 बटे 20। पलट लो दोनों साइड में, मल्टीप्लाई कर लो तो 2F बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू 20 हो गया। यानी कि F बराबर कितना 20 बटे 2, यानी कि 2 1 जा 2 2 1 जा 2 10, यानी कितना F बराबर कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बेटा हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत बेटा। अब बेटा आपके पास फार्मूला है, लगा लो फटाक से। दूसरा देखो फार्मूला, अब ये वाला लगा लो। P बराबर क्या लगाओगे, P बराबर आपके पास फार्मूला क्या है, P बराबर क्या होता है 1/F मीटर में। चूंकि फोकस दूरी कैसे सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए P कितना हो जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 1 इंटू 100 हो जाएगा अपान F। अभी काहे में आएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे F क्या है में हो गया सेंटीमीटर में। F काहे में आ गया हमारा सेंटीमीटर में आ गया। इसको क्या किया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो F सेंटीमीटर में आ गया। तो P बराबर बेटा 100 और F कितना आपका बेटा 10, तो F के सामने 10 रख लो। ठीक, 10 एकम 10 10 एकम 10 10 हो गया। यानी कि P बराबर कितना है 10 डायोप्टर। ये D जरूर लिखेंगे, D फॉर मतलब क्या डायोप्टर। हमने कहा था ये एक नंबर में भी बहुत पूछा जाता है, लेंस की क्षमता याद कीजिए। तो P बराबर कितना आ गया 10 डायोप्टर आ गया। बहुत आसान न्यूमेरिकल, लगा लो बेटा फटाक से। ठीक बेटा, चलो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 21 पे। ठीक, चलो नोट कर लो बेटा फटाक से इसको। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा बेटा 21, टाइप कौन सा चल रहा है H। आजा बेटा न्यूमेरिकल नंबर 21 लिखते हैं, ध्यान से देखो। एक और कर लो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 21 में टाइप H में कह रहा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है, के संपर्क में रखा गया है, के संपर्क में रखा गया है। इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्म, इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए। बने युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल बेटा होगा, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये भी है आपसे कहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, ठीक। दूसरा क्या है
25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, यानी कि एक उत्तल है अवतल है के संपर्क में रखा, दोनों को मिलाकर एक साथ रख दिया गया है। तो इन दोनों लेंसों द्वारा बने लेंस की फोकस दूरी यानी कि f ज्ञात करनी, यानी कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी तथा उसकी क्षमता p ज्ञात करनी। इतनी बात क्लियर? चलो बढ़ते हैं बेटा, आते सॉल्यूशन की ओर। क्या क्या दिया है बेटा? दिया है, उसको नोट कर लेते फटाक से। दिया है बेटा हमको, कह रहा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी क्या f1 बराबर कैसा 40 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल है इसीलिए कैसे रहेगी, प्लस की फोकस दूरी रहेगा। ठीक, फिर कह रहा है फोकस दूरी का उत्तल लेंस तथा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी कि ये क्या हो गया f2 बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। के संपर्क में रखा गया इन दोनों लेंसों द्वारा बने युग्म की फोकस दूरी, यानी कि f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, युग्म की कहे या संयुक्त कहे बात एक ही, फोकस दूरी तथा क्षमता यानी कि p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस आपके पास फार्मूला है, तुरंत फार्मूला लगाओ। कौन सा? काफी प्रैक्टिस इस पे हो चुकी है ना बेटा। 1/f बराबर क्या 1/f1 प्लस का 1/f2। ठीक, वैल्यू फटाक से डाल दो इसमें। तो 1/f बराबर 1/f1 बेटा कितना आपका 40 प्लस का 1/f2, तो f2 कितना माइनस का 25, तो माइनस का 25 हो गया। सॉल्व कर लो इसको। 1/f बराबर 1/40 प्लस माइनस हो गया जाके 1/25। ठीक बेटा, अब देखो 1/f बराबर कितना 40 और कितना 25 का एलसीएम ले ले, 40 और 25 का एलसीएम ले। तो हमने कहा था बड़ी वाली संख्या का क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा। तो 40 दूना 80, नहीं 25 से कटेगा, और फिर 40 दिया 120, वो भी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। फिर 40 चक्कू 160, ये भी नहीं कटेगा 25 से, और 40 पंचे 200, यानी कि 200 एलसीएम हो जाएगा। 200 क्या होगा, 40 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 40 कितना जाएगा 8 12, नहीं 40 पंचे 200 ना, तो 5 आएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा। ठीक भाई, इसको 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो 40 पंचे 200 हो गया, और 25 80 200 होता तो माइनस का 8 हो गया। 25 80 200 8 × 1 हो जाएगा। तो 1/f बराबर बेटा 5 प्लस का और माइनस का 8, तो घट जाएंगे, चिन्ह का रहेगा माइनस का, जो बड़ी संख्या होती है बटे 200, यानी कि f बराबर बेटा हमारा कितना आएगा माइनस का 200 बटे 3। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं समझ पाए? चलो बता दे रहे भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो माइनस का 3f हो जाएगा, और 1 × 200 तो 200 हो गया। यहाँ तक अब तो क्लियर है? ठीक है, मिनटों में घबरा जाते हो हैं। चलो अच्छा कोई बात नहीं। f बराबर यहाँ से कितना आएगा देखो बेटा 200 बटे 3 का है का माइनस का, जो चीज़ गुणे में होते बटे में जाती, सेंटीमीटर में आएगा। चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख लो, तो डिवाइड करना चाहो तो f बराबर कितना हो जाएगा 3 × 18, फिर 20 होगा 3 × 18 भाई, 3 × 18, फिर 2 बचा 20 होगा तो 3 × 18 हो गया, फिर 2 बचा यानी कि 66.666 बार आता जाएगा, इसलिए ये लिख लेंगे। बार 6 आएगा तो ये आ जाएगा। तो यानी कि फोकस दूरी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर माइनस का 66.67 सेंटीमीटर आ गया। दूसरी की चीज़ क्या, क्षमता चाहिए थी। तो आपको पता क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, p बराबर 1/f। अच्छा ये भी तो सेंटीमीटर में आया था, सेंटीमीटर में ही तो था, ये मीटर में आ गया। ठीक, ये मीटर में है ना, इसको तुरंत सेंटीमीटर में चेंज कर लें, क्योंकि हमको फोकस दूरी कैसी सेंटीमीटर में पता है। तो 1/, कितना f, तो ये 100 कर ले हम यहाँ पे 100 बटे f, ये सेंटीमीटर में हो गया। वैल्यू फटाक से डाल दो, तो p बराबर कितना 100, और 5 देखो बेटा f है, तो f की वैल्यू ये ना डाल के ये डालें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये डालेंगे तो पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो फिर वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ये वैल्यू डाल दें माइनस का 200 बटे 3। ठीक, इस साइड में यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, देखो ये 200 बटे 3 4 टर्म हो गए, इनको आपस में पलट लेंगे। देखो p बराबर यहाँ लिख रहे हैं बेटा p बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, p बराबर कितना 200 नहीं 100 है, 100
और बटे इसके नीचे, वो 100 के नीचे 1 मान लें तो बटे 1 हो जाएगा, इंटू कितना 3/200। एक में छोटा छोटा लिखते हैं, P बराबर 200 अरे सॉरी 100 बटे 1 इंटू, इसको पलट देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे कितना 200, ये माइनस का था तो 100 से ये कट गया 2 बार, ये तो कट जाएगा ना, 100 एकम 100 दूना 200, तो P कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, इसको डिवाइड कर लोगे 3 से 2 से सॉरी, तो 2 से करोगे तो कितना 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि P बराबर हमारा बेटा आया जाके माइनस का 1.5 डायोप्टर, माइनस का 1.5 डायोप्टर, दोनों चीज पता चल गई। और बढ़िया न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, कराए जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल आपको यदि बुक में मिलते हैं तो आप लोग लगाते रहें। ये क्वेश्चन ऐसे आपको लोग दिए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आपके पेपर में आए हुए हैं, नोट कर लो बेटा। हो गया, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप H कंप्लीट हो गया। टाइप H में 3 टाइप के क्या हो गया न्यूमेरिकल आपके हो चुके हैं, 3 न्यूमेरिकल हमने कर दिया टाइप H में, करा दिया, ठीक है, बाकी आप किताब से ढूंढ के लगाते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बेटा टाइप है आपका कौन सा, H के बाद कौन सा आएगा I, ये लास्ट टाइप आपका बचा है और न्यूमेरिकल आज समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल आज कंप्लीट पहले चैप्टर की। तो टाइप आज का बेटा कौन सा I है, और I में बेटा न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखो कौन सा पहला टाइप I में पहला न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखो बेटा फटाक से लिख लो, पहला न्यूमेरिकल लिखो 22 नंबर, 22 नंबर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक देखो बेटा, एक पर्दा वस्तु से, एक पर्दा वस्तु से बेटा, ये टाइप जो I है इसके आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं 2 पिन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये इस टाइप में क्या करेंगे, टाइप I में लास्ट टाइप है, यानी कि 9 टाइप के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 टाइप के हो चुके हैं, 9वां टाइप चल रहा है, ठीक है। तो I में आप ध्यान रखिएगा, लिखना चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो 2 पिन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जो हमने डेरिवेशन कराया था उससे संबंधित है। एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर है, इनके बीच लिखो बेटा, इनके बीच लिखो बेटा फटाक से, हो गए थे ना। एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर है, आगे लिखो बेटा, इनके बीच में, इनके, अच्छा उनके लिखा है, उनके बीच में, उनके बीच में उत्तल लेंस की 2 स्थितियां, उत्तल लेंस की 2 स्थितियां, उत्तल लेंस की 2 स्थितियां ऐसी प्राप्त होती हैं, ऐसी प्राप्त होती हैं, ऐसी प्राप्त होती हैं जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, पर्दे पर बेटा बनता है। यदि लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी, यदि लेंस के
इन स्थितियों के बीच की दूरी, स्थितियों के बीच की दूरी, स्थितियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो 40 सेंटीमीटर हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या दिया है, फटाक से क्या नोट करते हैं, दिया। अब दिया क्या, ध्यान समझो। कहा एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूरी पर है। हमने कहा कौन सा टाइप है, आइए कैसा, 2 पिन बीच से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो कहा एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर दूरी पर है, इनके बीच में उत्तल लेंस की 2 स्थितियां ऐसी प्राप्त होती हैं जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। ठीक है, यदि लेंस के इन स्थितियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर हो, कौन सी, लेंस की स्थितियों के बीच की दूरी, यानी कि क्या, डी दे रखा है, स्मॉल डी, वही तो लेते थे। लेंस की स्थितियों के बीच की दूरी, 2 लेंस रखते थे, किधर रखा था, एक इधर रखा था, बीच की दूरी क्या लेते थे, स्मॉल डी ही तो लेते थे, 40 सेंटीमीटर। इसकी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखो कहा एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर रखी। तो मान लेते हैं ये पर्दा यहाँ पे रखा, यहाँ पे वस्तु रखी, ये पर्दा ये वस्तु, चलो हम थोड़ा सा चित्र भी आपको हिंट दे रहे हैं। ये देखो मान लीजिए पर्दा हमारा हो गया, इधर रखी है वस्तु, ठीक। तो कह रहा है एक पर्दा तथा वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पिन थी, ये पहली पिन मान लेते हैं, दूसरी पिन, तो दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी थी, 1 से मानते थे कितना, 1 मीटर हो गया। ठीक, अब 1 मीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गया। सदैव आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सारी यूनिटें जो उसके मात्रक होने चाहिए एक ही में होने, यदि सेंटीमीटर में चाहते हो तो सेंटीमीटर में रखो, यदि मीटर में इधर रखें तो सारे मीटर में होने चाहिए कैलकुलेशन के समय। ठीक है, फिर उत्तल लेंस की 2 स्थितियां ऐसी प्राप्त होती जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता होगा यहाँ तक। ठीक है, यदि लेंस के इन स्थितियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी कितना, डी। 2 लेंस रखते थे, एक ऐसे रखते थे, एक ऐसे रखा गया था, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी डी मानते थे, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या, ए मानते थे। ठीक, तो डी यानी कि ये दे रखा कितना, 40 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत, बस हो गया न्यूमेरिकल। देखो बेटा बस फार्मूला लगा लो, चाहिए क्या, लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क, बस थोड़ा बचा। तो फार्मूला F बराबर क्या होता था बेटा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान कितना, 4a, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो F बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a कितना हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस डी कितना बेटा हमारा 40 का स्क्वायर बटे 4, और a कितना हमारा बेटा 100 इंटू 100। ध्यान से देखो, तो F बराबर बेटा कितना हो जाएगा 100, ये क्या स्क्वायर यानी कि 100 10,000 माइनस 40 का यानी कितना 1600 बटे कितना 4 400, इधर लिखे दे रहे हैं। तो यानी कि F बराबर बेटा देखिए ध्यान से, इसमें से 10,000 में से 1600 जाएगा तो 8,400 बचेगा, 8,400 बटे कितना 400, ये तो बचेगा भाई। 10,000 में से 1600 जाएगा तो 8,400 बटे 400 को काट लो बेटा, तो 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि F बराबर बेटा कितना है 21 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जो एक पर्दा वस्तु से 1 मीटर की दूरी पर रखा था उनके बीच उत्तल लेंस की 2 स्थितियां ऐसी प्राप्त होती थी जबकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनता था। वस्तु का जो बनाया था, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पर्दे पर बनता था। तो यदि लेंस की इन स्थितियों के बीच की दूरी यानी कि डी 40 सेंटीमीटर दे रखा, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। जी, यदि 2 पिनों के बीच की दूरी कितनी 1 मीटर है यानी कि 100 सेंटीमीटर है, लेंसों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी। आसान है कि नहीं, खाली लैंग्वेज आपको इतनी बड़ी लग रही थी, न्यूमेरिकल बहुत आसान था ये।
और अच्छे नंबर आपको देके जाएगा। 2 नंबर तो आपको आसानी से 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, लगा लो। लास्ट न्यूमेरिकल और लगाते हैं और आज ये चैप्टर समाप्त। चैप्टर भी समाप्त, यानी कि थ्योरी तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, आज इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होने वाली। तो आप लोग खुश हो जाइए कि आज पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। लास्ट न्यूमेरिकल एक और लगा लेते हैं बेटा, फटाक से आ जाओ। न्यूमेरिकल नंबर 23। आ जाओ भाई, न्यूमेरिकल नंबर 23 की बात करते हैं और लिखते हैं फटाक से। 23 पे चलते हैं। आपसे कहा है, ये भी बढ़िया न्यूमेरिकल है, 10.5 डायोप्टर 10.5 डायोप्टर तथा माइनस का 5.5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। क्षमता वाले 2 पतले लेंस क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, संपर्क में बेटा रखे हैं। यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है। यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच रखा है। पर्दे के बीच बेटा रखा है, जिनके बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। जिनके बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच, इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच, इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच 2 स्थितियों में रखने पर, पर्दे के बीच 2 स्थितियों में रखने पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। पर्दे पर प्राप्त होता है। आगे लिखो बेटा, पर्दे पर प्राप्त होता है। संयुक्त लेंस की इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, संयुक्त लेंस की इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, स्थितियों के बीच की दूरी तथा युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तथा युग्म की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। घबराइएगा नहीं, है क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, आपसे कहा 10.5 डी तथा माइनस का 5.5 डी क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए। क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए। तो क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया उसको नोट करते चले। 2 लेंस जो संपर्क में रखे गए हैं, एक की क्षमता कितनी
10.5 डायोमीटर, दूसरे की माइनस का 5.5 डायोमीटर, यानी कि पहला P1 बराबर बेटा कितना दे रखा। न्यूमेरिकल भले इसकी थ्योरी आपको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन न्यूमेरिकल छोटा है, घबराइएगा नहीं। भले इतना बड़ा लग रहा है, इतनी बड़ा न्यूमेरिकल, तो इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, दूसरा देखो P2 कितना हो जाएगा। पहले लेंस की क्षमता 10.5 डायोमीटर है, दूसरे लेंस की क्षमता कितनी, P2 माइनस का 5.5 डायोमीटर है। ठीक, संपर्क में रखे गए। बात क्लियर होगी। आगे, यह संयोग एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है, यानी कि एक साइड में वस्तु रखी है और एक साइड में पर्दा रखा है। इतनी बात क्लियर होगी। रखा है जिनके बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर। दो पिनों के बीच की दूरी बेटा क्या मानते थे, ए मानते थे, यानी कि ए बराबर हमारा कितना होगा बेटा 100 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ो। 100 सेंटीमीटर। इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच दो स्थितियों में रखने पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता, ऐसा होता ही था। ठीक है, तो संयुक्त लेंस के इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, संयुक्त लेंस के इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कैसे लिखते थे, डी, यानी कि डी फाइंड करना है। और युग्म की फोकस दूरी यानी कि एफ भी फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी, क्या, एक तो डी फाइंड करना, एक तो एफ फाइंड करना। आ जाओ बेटा फटाक से इधर। तो सबसे पहले देखो आपको क्या चाहिए, पहले एफ निकाल लेते हैं, फिर डी आ जाएगा। कैसे, एफ निकालने के लिए आपको क्या P1 P2 दे रखा है, तो आपको पता है P वाला क्या होता है फॉर्मूला, P1 प्लस का P2। दो लेंसों की क्षमताएं अलग अलग हैं, इनको यदि कुल निकालना हो तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो P बराबर बेटा कितना हो जाएगा, P1 कितना बेटा 10.5 और प्लस P2 कितना माइनस का 5.5। ठीक, अब देखो P बराबर 10.5 प्लस माइनस माइनस कितना 5.5, यानी कि P बराबर बेटा हमारा कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 5 डायोमीटर। मतलब 10.5 में से 5.5 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, 5 डायोमीटर आएगा। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं बेटा फटाक से। आगे देखो क्या कह रहा है बेटा, अब तो P पता चल गया, यानी कि अब हमको फाइंड क्या करना है, F फाइंड करना। तो F के लिए क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर 1/F मीटर में। ठीक, P बराबर 1/F मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो कैसे निकाल लेंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको पलट दें तो F बराबर यहां से कितना आ जाएगा 100/P सेंटीमीटर। वैल्यू डाल दें तो F बराबर बेटा देखो 100 और P बेटा कितना आपका 5 आया। काट लो इसको फटाक से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आया जाके, यानी कि F बराबर बेटा हमारा कितना आया जाके 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए बेटा, इतना नोट करिए फटाक से। F बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि फोकस दूरी हमारी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि एक का आंसर पता चल गया, F आपको पता चल गया। दूसरा क्या ज्ञात करना था, D। तो D को ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, तो पिन बीच से उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्या था फार्मूला, F बराबर क्या होता था A² माइनस D² अपान 4A। A² माइनस का D² अपान 4A होता था। F पता, A पता है, वैल्यू रख दे इसमें से निकाल लें। बात क्लियर है। तो यहां से पहले D बराबर निकाल लेते, देखो इनका कितना हो जाएगा F इंटू 4A बराबर कितना A² माइनस का D², ये तो होगा। F इंटू 4A बराबर कितना A² माइनस का D²। अब देखो D² चाहिए तो D² को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और 4AF को उधर उठा ले जाओ, यानी कि D² बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा A² अपने स्थान पे, D² को बराबर के इधर ले आए तो माइनस का था, तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो D² हो गया, ये A² हो गया, और 4A इंटू F कितना हो जाएगा 4AF हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना 4AF। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो D² बराबर बेटा देखो A कितना आपका आया है, A आएगा दे रखा 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू A बेटा कितना है आपका 100, तो ये 100 हो गया जाके, इंटू F बेटा कितना है आपका देखो 20 आया था, तो नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे इंटू लगाए, इसके नीचे 20 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो, आप इनके आपस में मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इधर इतना नोट कर लो, ये दिया वाला है वाला नोट कर लो, इतना नोट कर, यहां तक नोट कर लो फिर बताते हैं। हो गया बेटा, इतना नोट कर लो, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। इतना नोट कर लिया, ठीक है बेटा आ जाओ। चलो इसके आगे यहां वाला हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो D²
बराबर, देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 100 इंटू 20 यानी कि 4 इंटू 100 यानी कि 400 और गुणे 20 यानी कि कितना 400 गुणे 20 यानी कि कितना 8,000। ये तो आएगा 400 गुणे 20 8,000 यानी कि डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2,000। ये आएगा यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2,000। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा बेटा बोलो, कैसे निकालेंगे वर्गमूल भी सीख लो बेटा, फटाक से बता दे रहे हैं। रब करें इधर वाला, देखो बेटा वर्गमूल कैसे निकालते हैं ध्यान से समझो। 2,000 का वर्गमूल निकालना है तो 2,000 ऐसे लिख लेते हैं, इसको भी सिखा देते हैं। ऐसे निकालते थे, जोड़ा बना लेते हैं। देखो 4 चक्कू 16, 55 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चक्कू 16 लगा दिया, यहाँ पे 16 आ गया और जो ये 4 आ गया। ठीक, अब 20 में से इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो यहाँ लिखते हैं और जो अंक यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचा जाके, फिर अब 2 जीरो इकट्ठे जोड़े के साथ उतारते हैं, 400 हो गया जाके, फिर ये कितना हो गया 4 4 8, 4 4 कितना हो गया 8, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। अब कितनी बार लगाएं कि आपस में क्या इनसे ज़्यादा ना हो, तो फटाक से लगाओ, लगाएं बेटा। अब देखो 4 बार लगा दें यदि हम 4 बार तो 4 चक्कू 16 और 4 8 32, एक 33 हो जाएगा। हाँ ठीक 4 बार लग जाएगा, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लगा लो बेटा। तो 4 चक्कू 16, 4 बार लग जाएगा तो 4 चक्कू 16 हो गया, कैरी आया 1 हसीला 1 और 4 8 32 और 1 कितना 33, 336 हो गया जाके। ठीक, इसमें से माइनस कर लो तो यहाँ से हंसी ले लेंगे तो यहाँ कितना 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 3 गया 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब कितना है यहाँ हो गया 4 4 8 और कितना 8, ये तो होगा। अब पॉइंट लगा लें यहाँ पे, तो फिर पॉइंट लगा के फिर 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो बढ़ा लोगे तो कितना लग जाएगा लगभग, बोलो कितनी बार जाएगा। अब यहाँ से देख लो 4 बार लगाएं, ठीक है बेटा। देखो 4 बार तो बहुत कम आएगा, 5 बार लगाए 6 7 बार लगाओगे बेटा आ जाएगा 7 बार। ठीक 7 बार लगा ले तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 7 49 कैरी आया 4 हंसी लाए 4 और 7 8 56 और 4 60 हंसी लाए 6 और 7 8 56 और 6 कितना हुआ जाके 56 और 6 62 हुआ जाके। हाँ सही है, ठीक यानी कितना 0.7 और निकालना चाहो तो इसके नीचे नोट कर लो और आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब डी बराबर हमारा कितना आ गया बेटा 44.7 सेंटीमीटर। बस आप निकालना चाहो तो दशमलव के 2 अंक तक भी निकाल सकते हैं या इतना भी ले सकते हैं 44.7 सेंटीमीटर। वर्गमूल भी निकालना हमने आपको सिखा दिया, ठीक बेटा। तो कितना है 44.7 यानी कि 2000 का जो वर्गमूल आएगा 44.7। नोट कर लो फटाक से इसको। तो बेटा आज जो आपका है कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गए। पहला चैप्टर जो आपका चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली, दर्पण तथा लेंस की कंप्लीट थ्योरी लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को सिखाई गई है। लेक्चर नंबर 26 से लेक्चर नंबर कितना 30 तक आपको कितना न्यूमेरिकल कराए गए, यानी कि 5 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल कराए गए। संख्या कितनी 23। टाइप कितना आई, यानी कि 9 प्रकार के आपके न्यूमेरिकल कराए गए जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आपको तुरंत दोस्तों आप कमेंट करिए, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, पूरा चैप्टर पहला कंप्लीट विद थ्योरी विद न्यूमेरिकल आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छा चैप्टर था। सब कुछ कराया गया, कुछ भी जान में छोड़ा नहीं गया है, कुछ भी छूटा हमारी जान से नहीं है। यदि आपको फिर भी लगता है कुछ और यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, आपको वो भी बता दिया जाएगा। ठीक बेटा दोस्तों, इतना आप सीखिए। आज आपका चैप्टर पहला एंड होता है, कल से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। आप लोग शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, शेयर करते रहिए और क्या अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहे, कंजूसी उसमें मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।